ऐसी खबरें कभी सुनने को क्यों नहीं आती कि दो बेटियां आपस में झगड़ गई। एक बोली माँ मेरे पास रहेगी तो दूसरी बोली नहीं नहीं माँ मेरे पास रहेगी। ये बच्चे अपने माँ बाप के लिए क्यों नहीं लड़ते, उनकी जायदाद के लिए ही क्यों। बंटवारे को लेकर एक ऐसी ही तस्वीर मथुरा में देखने को मिली। मथुरा में मां की मौत के बाद बेटियों में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। शमशान घाट पर मां का शव रखा रहा और बेटियां लड़ती रहीं। जब तक मामले का निपटारा नहीं हो गया तब तक शव को मुखाग्नि नहीं दी गई। इन सब में करीब 8 से 9 घंटे बर्बाद हो गए। 98 साल के पुष्पा देवी का शव 7 घंटे तक उनकी बेटियों के बीच हुई 4 बीघा जमीन बंटवारे की लड़ाई में मुखाग्नि के इंतजार में रखा रहा। रिश्तेदारों के दखल के बाद शमशान घाट में स्टाम्प पेपर आया। मौके पर बंटवारे का समझौता 3 बेटियों के बीच लिखा गया। इसके बाद शव को मुखाग्नि दी गई। ये जो माताजी गुजरी हैं इनके नाम से कोई 3 बीघा खेत है और इनका कोई लड़का इनका है नहीं है, केवल 3 बेटी हैं। इस वजह से ये लोग ये कह रहे हैं कि घर के जो और परिवार के लोग हैं कि ये खेत हमें चाहिए तो अंतिम संस्कार कर लो, बेटियों करिए, नहीं खेत हमें चाहिए नहीं तो हम अंतिम संस्कार नहीं करनी। इसी चक्कर में इन्होंने लड़ाई हो रही है। आपको बता दें, गोविंदनगर इलाके में बिरला मंदिर के पास शमशान घाट में एक बेहद शर्मनाक वाकया घटा। पुष्पा मूल रूप से नगला छीता गांव की रहने वाली थी। उनके पति गिरिराज प्रसाद का निधन पहले ही हो चुका है। पुष्पा देवी का कोई बेटा नहीं था। वो शादीशुदा बेटियों के यहाँ रहकर अपना जीवन काटती थी। वर्तमान में वो अपनी बेटी मिथिलेश के यहाँ रह रही थी। सुबह 10:30 बजे के करीब शव को बिरला मंदिर के पास स्थित मोक्ष धाम ले जाया गया। चिता तैयार करने के बाद सब मुखाग्नि के लिए रखा ही गया था। इसी बीच मृतका पुष्पा देवी की बड़ी बेटी शशि, जो कि विधवा है, वो अपनी बहन सुनीता के साथ पहुंची। दोनों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। कहा कि मां के नाम पर 4 बीघा जमीन थी, उसकी वसीयत मिथिलेश ने अपने नाम करा ली है। जब मिथिलेश ने मना किया तो कोई नहीं माना। मौके पर गोविंदनगर और शहर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद रिश्तेदारों ने दखल दिया और शमशान घाट पर ही स्टाम्प मंगवा कर समझौता कराया गया।